नमस्कार, मैं शिवराज फिर से आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे, पीछे मैं वीडियो डालता हुआ चला जा रहा हूँ, बार बार डाल रहा हूँ। आप लोग मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो बताइए। देखो, तुम्हारे लिए हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, पता है। रात में उठ कर के वीडियो बना रहे हैं, समझ रहे हो। अभी पता है रात का कितना बज रहा है, समझ रहे हो। 1:30 बज रहा है अभी रात का, तब हम आपको वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग की इतनी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बनती है कि हम इनसे कुछ लाभ उठाएं, समझ रहे हो। अगर आप वीडियो को देखिए, अगर आपको पसंद आती है कुछ भी वीडियो, देखिए कुछ अच्छा लग रहा है वीडियो में तो आप पढ़िए उसको, समझ रहे हो। अब हमें अगर कुछ करना है, अगर सफलता पानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब हम अपना शुरू करते हैं आगे के लिए। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। देखिए, 100 किलोग्राम ताजी फलों से, जिसमें 80% पानी है, से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त हो जाएंगे जिनमें 20% क्या हो, पानी। देखो, यहां सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि एक फल है कोई भी, यानी ताजी फल। कैसा फल? ताजे। कोई भी फल हो, जैसे ये कोई ताजी फल है तो इसमें क्या होगा, एक तो आपका क्या होगा, पानी होगा, और दूसरा क्या होगा, पल्प होगा। पल्प का मतलब गूदा होता है, क्या होता है। और पानी को तो आप लोग जानते होंगे, क्या होता है, वाटर होता है। और यही फल जो हमारा जब सूख जाता है तो इसमें क्या होगा, अरे इसमें पल्प भी होगा और पानी भी होगा। हो सकता है कि पानी थोड़ा सा हो। तो यहां से हम देखेंगे कि ये फल है और ये फल मान लीजिए ये ताजी है, यानी बड़ा वाला फल है तो ताजी मान लो। इसको मान लो कि ये सूख गया है फल, पहले इतना बड़ा था अब सूख करके क्या हो गया, छोटा हो गया है। तो इसमें से किस चीज की कमी हुई होगी। देखो, जितना गूदा इसमें था उतना ही इसमें होगा। इसका मतलब गूदा तो निकल के बाहर नहीं गया होगा। क्या कमी किस में आई होगी, पानी में, यानी सूख गया पानी। तो हमें यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि जो चीज हमारी कम हो रही है उसको हमें बराबर नहीं करना है कि वो तो कम हो ही रही है। जितना गूदा इसमें था उतना ही गूदा हमारा किसमें है, इसमें है। दोनों में कैसा है, बराबर है। तो गूदा को यानी पल्प को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में इसमें ये देखेंगे कि हमें बराबर किसको करना है। हमारा जो पल्प होगा वो ना तो घटेगा और ना ही बढ़ेगा। अब देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई ताजी फल है, क्या है, ताजी फल, उसमें पल्प और वाटर दोनों होंगे। अब इसमें कह रहा है कि पानी, इसमें 80% पानी है। कितना पानी है, 80%। तो 80% की जो वैल्यू होती है हमारी कितनी होती है, 4/5। कितनी होती है, 4/5। अगर किसी से ऐसे निकालना नहीं आ रही है तो 80% की जगह पर 1/100 रखते हैं। 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 4 बार, 2 से कट गया 5 बार। तो कितना आ गया, 4/5। आसानी से कर सकते हो। ठीक, यहां से देखेंगे इसमें टोटल जो फल की जो क्षमता होगी, यानी ये क्या होती है, बेस वैल्यू होती है कि टोटल है कितना, उसकी जो क्वांटिटी होगी वो कितनी है, 5। अब इस 5 का 80% कितना होगा, 4। तो 4 क्या है, पानी। उसमें तो गूदा कितना बचा, 1। यही तो बच गया। 4 पानी है तो गूदा कितना होगा, 1। अब कह रहा है कि जो सूखा हुआ फल है यानी ड्राई, इसको फ्रेश लिख दो, और ये क्या हो गया, ड्राई। अब यहां से हम देखेंगे तो इसमें 20% पानी रह जाता है। कितना, 20% की वैल्यू 1/5 होगी। टोटल है कितना, 5। एक क्या है इसमें, पानी। एक क्या है, पानी। तो गूदा कितना होगा, 4 ही तो होगा, क्योंकि टोटल है कितना, 5। अभी मैंने आपको बताया था यहां से अब हमें क्या करना है, हमें पहले इसमें कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, वो किस में कमी हो रही है,
पानी में ही तो हो रही है। तो गूदा जितना, यानी सॉरी पल्प जो हमारा था पहले जितना था अब भी कितना होगा, उतना ही होगा। तो यहाँ कितना था 1, यहाँ कितना है 4, तो हमें दोनों जगह क्या करना होगा, बराबर करना होगा। यहाँ 4 हो गया, यहाँ भी 4 है। अब देखो यहाँ पानी कितना है 16। अब सूखे फल में 16 पानी है, 4 क्या है, पल्प है, तो टोटल कितना होगा 20। अब यहां से हम देखेंगे कि ये 4 क्या है, पल्प, इसमें 1 क्या है, पानी, तो ये कितना हो जाएगा 5। और ताजी फल हैं कितने, 100 किलोग्राम, यानी जो हमारी 20 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 100 किलोग्राम, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी 5 किलोग्राम। तो जो हमारी 5 यूनिट की वैल्यू निकल करके आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 25 किलोग्राम। कितनी आ जाएगी 25 किलोग्राम। कह सकते हैं 100 किलोग्राम ताजी फलों से कितने सूखे फल प्राप्त होंगे, 25 किलोग्राम। आया समझ में। ऐसा ही सेम क्वेश्चन अगला वाला करते हैं, तब आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है 80 किलोग्राम ताजी फलों में, कितने किलोग्राम, 80 किलोग्राम। 80 किलोग्राम ताजी अंगूरों से, जिसमें 87 सही 1/2% क्या है, पानी है, यानी 87 सही 1/2% क्या है, पानी। तो 87 सही 1/2% की वैल्यू कितनी होगी 7/8। कितनी होगी 7/8। यहां से हम देखेंगे कि यहां पर टोटल कितना है 8, 8 का 87.5% कितना होगा 7, तो 7 क्या है उसमें पानी है। तो गूदा कितना बचा 1, यानी जो पल्प बचा हमारा कितना बचा 1। अब पढ़िए आगे, कह रहा है कितने सूखे फल प्राप्त होंगे जिसमें पानी कितना होगा 16 सही 2/3%, इसकी वैल्यू 1/6, टोटल कितना है 6। अब 6 में से पानी कितना है 1 तो इसमें पानी है, तो ये कितना बच गया 5 ही तो बच गया। अब मैंने आपको बताया था हमें बराबर किसको करना है, पल्प को। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 ही होना चाहिए, तो 5 का गुणा इसमें हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ताजी फल टोटल कितने किलोग्राम के होंगे। ये कितना है पल्प कितना है 5, 35, इसमें क्या है वाटर है, तो कितना हो गया 40, और ये कितना हो गया 6, 5 और 1 6। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ताजी फल कितने किलोग्राम है 80 किलोग्राम, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 किलोग्राम, तो 12 यूनिट की हमें वैल्यू चाहिए, कितनी आ जाएगी 12 किलोग्राम। तो कह सकते हैं 100 किलोग्राम ताजी फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे 12 किलोग्राम। आया समझ में अब तो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चीनी और पानी के घोल में, यानी एक चीनी का घोल है और किसका है पानी का। चीनी और पानी के घोल में 90% पानी है, यानी ये शुगर ले लो और ये ले लो वाटर, यानी चीनी है और ये क्या है पानी है। यहां से हम देखेंगे चीनी और पानी के घोल में 90% पानी है, पानी कितना है 90%, तो 90% की जो हमारी वैल्यू होगी कितनी होगी 9/10। टोटल कितना है 10, इसमें पानी कितना है 9, यही तो है। अब पानी 9 है तो चीनी कितना बची 1। अब कह रहा है तथा मिश्रण 80 लीटर है, कि जो इसका ये मिश्रण है वो कितना है 80 लीटर। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी कितना हो जाए 98% पानी हो जाए। यहां से हम देखेंगे, देखो ध्यान से हमें देखना है, क्वेश्चन में कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए। मिलाया क्या जा रहा है पानी, इसका मतलब इसमें पानी मिलाया जा रहा है, तो चीनी जितनी पहले थी उतनी अब होगी, तो चीनी को हमें क्या करना है बराबर करना है। तो पानी कितना मिलाया जाए, देखो 98% की हम वैल्यू निकालेंगे, 98 कितना हो गया 100, तो इससे कट जाएगा, ये कितना आ गया 49/50, कितना हो गया 49/50। तो हम यहां से देखेंगे कि टोटल अब कितना है 50, 50 का 98% कितना होगा 49, 49 क्या है इसमें पानी है, 49 क्या है
पानी। तो 49 अगर पानी है तो हमारा चीनी कितना बच गया? एक ही तो बच गया। क्वेश्चन में क्या दे रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पानी मिलाया जा रहा है, इसका मतलब चीनी कैसी होगी? दोनों जगह बराबर। अगर पहले से बराबर है तो क्या बराबर करने की कोई जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तो यहां से हम देखेंगे पहले कितने किलोग्राम था? 10। अब कितना हो गया? 50। और पहले कितना दे रहा है? 80 किलोग्राम। यही तो है, 80 किलोग्राम है। अब क्वेश्चन में कह रहा है एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 8 किलोग्राम। इसमें कितना पानी मिलाया जाए? तो हमने कितना पानी मिला दिया? 40 ही तो मिलाया। अरे 10 था, कितना हो गया? 50। तो 40 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा? 320 किलोग्राम। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, इसमें कितना पानी मिलाया? 320 किलोग्राम। हुआ सबका क्लियर? ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ कुत्ते व कुछ बिल्लियां हैं। यदि प्रत्येक बिल्ली 3 बिस्किट और प्रत्येक कुत्ता 4 बिस्किट खाता हो तथा इस प्रकार 12 जानवरों ने 42 बिस्किट खाए तो कुत्ते व बिल्लियों की संख्या बताइए। देखो ध्यान से देखना है कि इसमें जानवर हैं कितने। अरे कितने हैं? 12 ही तो जानवर हैं टोटल। अब इसमें से कुछ तो बिल्ली हैं और कुछ क्या हैं? कुत्ते हैं। यही तो है, टोटल हैं, यानी कुछ इसमें क्या है? बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। और इसमें से ये कह रहा है कि जो बिल्ली है वो 3 बिस्किट खाती है, कुत्ता कितने बिस्किट खा रहा है? 4 बिस्किट खा रहा है। और कह रहा है कि टोटल इन दोनों के द्वारा कितने बिस्किट खाए जा रहे हैं? 42 बिस्किट खाए जा रहे हैं। कितने बिस्किट खाए जा रहे हैं? 42। अब हम यहां से देखेंगे बिल्ली 3 खा रही है और ये कितने खा रहा है? 4। अभी हम यहां देखेंगे, अगर मान लें ये कुत्ता भी 3 ही बिस्किट खाए, क्या हम इस 4 को 3 + 1 लिख सकते हैं? बताइए। अगर यहाँ छोटा वाला यहाँ कितना है? 3, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 3 ही करेंगे, बराबर कर लेंगे। अब यहां से हम इसको देखेंगे, देखो ध्यान से। अगर ये 3 बिस्किट खा रही है, अगर ये भी 3 ही बिस्किट खाता, तो इसका मतलब प्रत्येक जानवर 3 ही बिस्किट खाता। तो जानवर है कितने? 12। तो एक जानवर 3 बिस्किट खाता तो तीनों कितने खा लेते? सॉरी 12 कितने खाते? 36 बिस्किट। कितने बिस्किट खा लेते? 36। लेकिन बिस्किट कितने खा रहे हैं? 42। तो कितने बिस्किट? 6। कितने बिस्किट? 6 बिस्किट। 6 बिस्किट ज्यादा खा रहे हैं। किसकी वजह से? इस एक कुत्ते की वजह से। जो एक कुत्ता है वो 1 बिस्किट ज्यादा खा रहा है, यानी सॉरी यानी एक जो कुत्ता है वो कितना बिस्किट ज्यादा खा रहा है? 1 बिस्किट। तो 6 बिस्किट कितने कुत्ते खाएंगे? 6 कुत्ते। तो कुत्ते की संख्या 6 होगी तो बिल्लियों की संख्या भी कितनी आ जाएगी? 6, क्योंकि 12 हैं टोटल, 6 हमारे क्या हो गए? कुत्ते। तो बिल्लियों की संख्या भी कितनी आ जाएगी? 6। हुआ क्लियर? ठीक। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी देख लीजिए, यहां 3 था, हमें दोनों जगह बराबर करने हैं। यहां है कितना? 4। क्या हम इस 3 को 4 - 1 भी लिख सकते हैं? बताइए। अगर हम बोलें कि ये जो हमारा ये, अगर बिल्ली भी 4 ही बिस्किट खाती, कुत्ता 4 बिस्किट खा रहा है, बिल्ली भी 4 बिस्किट खाती, तो बिस्किट कितने खप जाते? 48। कितने बिस्किट खप जाते? 48। लेकिन बिस्किट खप कितने रहे हैं? 42। अब देखो हमें इसमें से इसको घटा देना है, कमी तो हो रही है। तो कितने बिस्किट कम खाए जा रहे हैं? यानी 6 बिस्किट ही तो कम खाए जा रहे हैं। किसकी वजह से? इस एक की वजह से। इस एक की वजह से ही तो 6 बिस्किट कम खाए जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि इस एक बिल्ली कम बिस्किट खा रही है, 6 बिस्किट कम खाए जा रहे हैं। तो कितनी बिल्लियां खाएंगी? 6। तो बिल्लियों की संख्या कितनी आ गई? 6। तो कुत्ते भी कितने बच गए? 6। ज्यादातर हमें देखना क्या है, जो पीछे मैंने आपको कराया था छोटा वाला हमें लेना है पहले, क्योंकि इसमें क्या है हमें इसमें से घटाना होगा, लेकिन उसमें क्या है छोटा वाला लेने से कि 42 है, जो भी आए उसको माइनस कर दो सीधे सीधे। आया समझ में? ऐसा ही अगला क्वेश्चन और सेम देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कमरे में कुछ कुत्ते व कुछ बिल्लियां हैं। सेम क्वेश्चन है।
कुछ कुत्ते व कुछ बिल्लियां हैं। प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है, प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है। यदि 50 जानवरों द्वारा कुल 300 बिस्किट, देखो जानवरों की संख्या है कितनी, 50। इसमें क्या है, कुछ बिल्ली हैं और कुछ कुत्ते हैं। तो यहां से हम देखेंगे इसमें कुछ बिल्ली हो गई, कुछ क्या हो गए, कुत्ते हो गए। बिल्ली 5 बिस्किट खाती है और कुत्ता 7 खा रहा है। मैंने छोटा वाला सेम रखने को कहा था। अगर इस 7 को क्या हम 5 प्लस के 2 लिख सकते हैं, बोलो? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां से हम देखेंगे अगर ये कुत्ता भी 5 ही बिस्किट खाता, बिल्ली तो 5 खा ही रही है, कुत्ता भी 5 ही खाता तो कितने बिस्किट खप जाते, 250। कितने बिस्किट खप जाते, 250। लेकिन बिस्किट खाए कितने जा रहे हैं, 310। तो कितने बिस्किट ज्यादा खा रहे हैं, 60। किसकी वजह से, इस 2 की वजह से। यानी एक कुत्ता 2 बिस्किट ज्यादा खाता है, तो 7 बिस्किट कितने कुत्ते खा लेंगे, 30। तो जो कुत्तों की संख्या होगी वो कितनी आ गई, 30। बिल्ली कितनी बच गई, 20। आया समझ में, बताइए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो पढ़ो। एक फार्म हाउस में कुछ मुर्गियां हैं तथा कुछ बकरियां हैं। एक फार्म हाउस है, उसमें कुछ मुर्गियां हैं, कुछ बकरियां हैं। यदि इनमें पैरों की संख्या को गिना जाता है तो कितने आते हैं, 320 आते हैं। इनके सिरों को गिना जाता है तो कितने आते हैं, 100। तो हम कह सकते हैं एक जानवर का एक सिर होता है तो जानवर कितने होंगे, कितने होंगे, 100। जानवर कितने होंगे, 100। तो यहां ध्यान से देखेंगे, इसमें कुछ क्या है, कुछ मुर्गी हैं और कुछ क्या है, बकरी। कुछ क्या है, बकरी हैं। अब कह रहा है, अब हमें ये नहीं पता पैरों की संख्या दे रहा है कितनी, 320। पैर कितने दे रहा है, 320। तो यहां से हम देखेंगे, अब हमें यह पता होना चाहिए कि मुर्गी के पैर कितने होते हैं, बकरी के पैर कितने होते हैं। बताइए मुर्गी के पैर कितने होते हैं, अरे बता दो। इसके कितने होते हैं, 2। और बकरी के कितने होते हैं, 4। सेम पिछला वाला क्वेश्चन करना है कि एक कमरे में कुछ मुर्गी हैं, कुछ बकरी हैं। मुर्गी 2 बिस्किट खाती है, बकरी 4 बिस्किट खाती है। कुल 320 बिस्किट खाए जाते हैं। तो बताइए मुर्गियों की संख्या कितनी होगी और बकरियों की संख्या कितनी होगी। यही तो हमें करना है और तो कुछ नहीं करना। तो यहां से हमें देखना है क्या इसको हम 2 प्लस के 2 लिख सकते हैं, बोलो? देखो एक मुर्गी के पैर 2 हैं, अगर बकरी के पैर भी 2 ही होते तो पैरों की संख्या कितनी होती, 100 टोटल है। एक के 2 पैर होते तो पैरों की संख्या कितनी होती, 200। लेकिन पैर हैं कितने, 320। तो कितने पैर ज्यादा हैं, 120। किसकी वजह से, इस 2 की वजह से। एक बकरी के 2 पैर ज्यादा हैं तो 120 कितने बकरियों के होंगे, 60। तो बकरी कितनी है, 60। मुर्गी कितनी होगी, 40। सेम पिछले वाले जैसा क्वेश्चन है। आया समझ में सबके में, बताओ? अब तो आसानी से आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है। किसी जो शहर की जनसंख्या है वो कितनी है, 10,000। 10,000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% बढ़ती है तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ती है तब नई जनसंख्या 10,590 हो जाती है। पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है पिछला वाला, उसी तरीके से हमें करना है। तो टोटल जनसंख्या कितनी है, 10,000। इसमें से कुछ पुरुष हैं और कुछ महिलाएं हैं, यही तो है। अब यहां से हम देखेंगे पुरुषों में कितने की वृद्धि हो रही है, 5% की। महिलाओं में कितने की हो रही है, 8% की। और वृद्धि हो रही है तो वृद्धि होने के बाद कितना हो जाता है, 10,590। जनसंख्या 10,000 थी, कितनी हो गई, 10,590। तो वृद्धि कितने की हो गई, 590 की तो वृद्धि हो गई। अब यहां से देखेंगे, यहां 5% है तो यहां भी हमें सेम पिछले वाले की तरह करना है। क्या हम इसको 5% प्लस 3% लिख सकते हैं, बताओ? यहां पुरुषों में 5% की वृद्धि हो रही है, अगर महिलाओं में भी 5% की वृद्धि होती
तो 5% की वृद्धि किस पर होती? 10,000 पर। तो 10,000 का हम 5% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 500। तो 500 की वृद्धि होती, लेकिन वृद्धि कितने की हो रही है? इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, यानी 10,000 थी, 10,590 होगी, तो वृद्धि कितने की हो गई? 590 की। लेकिन कितने की होनी चाहिए? 500 की। बताइए, यहाँ वृद्धि हो कितने की रही है? अगर 5% होता तो 500 की वृद्धि होती, लेकिन हो कितने की रही है? 590 की। तो 90 क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है। किसकी वजह से? इस 3% की वजह से। किसका 3%? महिलाओं का। तो महिलाओं का 3% हम निकालेंगे तो किसके बराबर होगा? 90 के बराबर। परसेंट की वैल्यू हमें पता है कितना आती है? 100। इससे कट गया 30 बार। तो महिलाओं की जो संख्या निकल करके आ गई वो कितनी आ गई? 3। तो हम कह सकते हैं महिलाएं कितनी होंगी? 3,000। पुरुष कितने होंगे? 7,000। क्योंकि टोटल है कितनी? 10। महिलाएं कितनी हैं? 3,000। पुरुष कितने होंगे? 7,000। हुआ क्लियर? ठीक। ऐसा ही क्वेश्चन सेम अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। पढ़िए। किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है? 7,000 है। कितनी है? 7,000। जनसंख्या कितनी है? 7,000। उसमें यदि पुरुषों की संख्या 6% बढ़ती है, यानी पुरुषों की संख्या 6% बढ़ रही है, महिलाओं की कितनी? 10% बढ़ती है। क्या हम इस 10% को 6% प्लस के 4% लिख सकते हैं? बताइए। अगर हम यहां बोलें कि केवल 6% की वृद्धि होती तो किसका 6%? इस 7,000 का हम 6% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 के 42, 420 की। कितने की वृद्धि हो रही है? 420 की। लेकिन वृद्धि हो कितने की रही है? देखिए, जनसंख्या कितनी हो जाती है? 7,580 हो जाती है। तो वृद्धि कितने की हो रही है? 580 की तो हो रही है, यानी 7,000 जनसंख्या पहले थी, 7,580 हो गई। तो कितने की वृद्धि हो गई? 580 की। लेकिन हाँ, वृद्धि हमें यहाँ कितने की हो रही है? तो कितना बच गया? 160 की। 160 की तो ज़्यादा हो रही है। अगर देखो यहाँ से देखा कि 7,000 क्या है? सदस्य हैं, उसमें कुछ पुरुष हैं कुछ महिलाएं हैं। 6% की वृद्धि होती है किसमें? पुरुषों में। 10% की वृद्धि होती है महिलाओं में। अगर हम बोलें कि महिलाओं में भी 6% की वृद्धि हो तो 6% यहाँ, 6% ही यहाँ हो रही है दोनों में। तो इसका मतलब टोटल में कितने की वृद्धि हो रही है? 6% की। तो हो कितने की रही है? अगर 6% की वृद्धि होगी तो कितने की वृद्धि होगी? 420 की। लेकिन वृद्धि कितने की हो रही है? 580 की। तो कितनी ज्यादा आ रहा है हमारा? 160। किसकी वजह से? इस 4% की वजह से। यानी महिलाओं का 4% किसके बराबर होगा? 160 के। इससे कट गया ये 40 बार। तो m बराबर कितना आ गया? 4,000। तो हम कह सकते हैं कि महिलाओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 4,000। अब पुरुष कितने बच गए? 3,000। क्योंकि 7,000 में से हम 4,000 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3,000। आया समझ में सबकी में क्वेश्चन? ठीक। इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर।